स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों को सबसे हार्ड लगता है केमिस्ट्री। और बच्चों को केमिस्ट्री इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि विज्ञान में तो हम लोग जानते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो जब तक हमारे पास सिस्टमेटिक नॉलेज ना हो तब तक हम केमिस्ट्री को क्लियरली नहीं समझ सकते हैं। अब 10 क्लास का जो केमिस्ट्री है उसमें हमारा रिएक्शन है। आप रिएक्शन केवल बैलेंस करने अगर सीख रहे हो 10 क्लास में अगर पढ़ के अगर कोई रिएक्शन को ओनली आप बैलेंस करने सीख रहे इसका मतलब आप लाइफ में पीछे जाएंगे। आपको ये सीखना है कि वो रिएक्शन होता कैसे है और जिस दिन आप कैसे होता है ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही प्रोडक्ट क्यों बना, जिस दिन आप समझने का कोशिश करेंगे, जिस दिन आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, बैलेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैलेंस अब अपने आप बन जाता है। तो किस तरीका से आप पढ़ें कि आपको 10 क्लास का केमिस्ट्री जो है मज़ा आने लगे, 10 क्लास का केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा फील हो। 10 क्लास का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 to 4 एक ही टाइप का कोर्स चैप्टर है। 1 to 4 नहीं बल्कि 1 to अभी एक चैप्टर हट गया है 1 to 3। 1 to 3 जो हमारा चैप्टर है ये सिमिलर चैप्टर्स है। आप सिमिलर हैं तो कैसे क्लियर करें भाई केमिस्ट्री क्लास 10 का, हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे हम इतना अच्छा से पढ़ें कि अंडर 10 का कोई एग्जाम भी दे तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बन जाए। तो पढ़ने का शैली क्या है, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। पहली बात है आपको जितने भी 131 से लेके 30 तक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहली बात जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका पहले आप सिंबल याद रखिए। धीरे धीरे कैसे करना है, पहला स्टेप में सिंबल याद रखें। दूसरा स्टेप में उस एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर जानेंगे। तो अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जान गए मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप जान गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है तो आप एक काम कर ले, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 9 क्लास में भी आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लें। वैलेंसी क्लियर करने के बाद अब देखिए मजा क्या है, हमारे पास बहुत सारे रेडिकल्स होते हैं, कैटायनिक एनायनिक। जो रेडिकल्स हैं कैटायनिक हो एनायनिक हो, एनायनिक रेडिकल भी होते हैं और कैटायनिक रेडिकल भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। इसमें से जो हमारे अंडर 10 में आएंगे उसका कैसा होता है, उसका वैलेंसी कैसा होता है उसको याद करना पड़ेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडिकल्स जान गए मतलब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने सक जाएंगे। साथ में आप क्या जानेंगे कि जब वो मॉलिक्यूल, देखिए कोई कंपाउंड जब रिएक्शन में भाग लेता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही थ्योरी में लिखी जाती है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर जानते हो कि किस किस कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बना है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप तोड़ने सक जाएंगे, कैटायन और एनायन को अलग अलग करने सक जाएंगे। और कैटायन और एनायन अगर आप अलग करने सक गए इसका मतलब आप रिएक्शन जान गए। कैटायन और एनायन अगर आप अलग करने जान गए इसका मतलब हो गया कि आप रिएक्शन बनाने सक गए। अब रिएक्शन हमारे पास बहुत प्रकार की होती है। कुछ रिएक्शन हमारे जैसे कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत आसान टाइप का हो गया। क्यों बहुत आसान टाइप का, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, छोटा छोटा होगा और वो मिल के बड़ा बनेगा। मतलब
कंपाउंड बनाने की भांति, जैसे हम लोग केमिकल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने की भांति ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में ये बहुत बड़ा होगा, उसको गर्म करना होगा, या तो उसमें करंट पास कराना होगा, या तो उसको धूप में रखना होगा। तो डिकम्पोजिशन जितने भी रिएक्शन होते हैं उसको याद किया जाता है, क्योंकि वो हीट के थ्रू हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन आएंगे आपका 10th क्लास में, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपका रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रेडिकल से बनेगा। उसके बाद हम लोग के पास आता है रेडक्स रिएक्शन। तो रेडक्स रिएक्शन जो है इन्हीं लोग से मिलता जुलता होता है, रिएक्शन इन्हीं लोग से होगा, और उसमें देखेंगे कि रेडक्स का मतलब क्या होता है। जिस दिन आप मतलब जान जाएंगे रेडक्स रिएक्शन जान जाएंगे। तो रिएक्शन हमें परफेक्ट करना है, हमें 10 क्लास में ओनली बैलेंस करने नहीं सीखना है, ओनली बैलेंस करने नहीं सीख, हम सीखेंगे वो रिएक्शन हमारा कैसे होता है, और रिएक्शन बनाने सीखेंगे। जिस दिन हम रिएक्शन बनाने जान जाएंगे भाई, हमें बैलेंस अपने आप होगी। तो इसीलिए 10 क्लास में अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे बताए हुए स्टेप 1 2 3 4 5 5 स्टेप है, 5 स्टेप आप स्ट्रॉन्ग करिए और केमिस्ट्री का हीरो बनिए। ये 5 स्टेप आपको बढ़िया रखना है, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में क्या मजा आता है। जय हिंद।